ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूं अरशद अजीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बड़ी ख़बर क्या होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला रहेगी, वो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस हवाले से आज और तकरीबन तमाम ही मीडिया पे ये बात चल रही है कि वज़ीर आला को कब तब्दील किया जाएगा। तो इस हवाले से बात करते हैं, और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे बड़ी ख़बर यह है कि अली अमीन गंडापुर कहीं नहीं जा रहे। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहेंगे। उनकी वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं है। ये मेरी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि मेरी तहरीक इंसाफ के तकरीबन 3 ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से जेल में। मेरी उनसे बात हुई। मैंने तीनों से अलग अलग ये पूछा कि मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या बात की। तो तीनों ने मुझे अलग अलग से बताया कि जो हमारी मुलाकात हुई उसके अंदर अली अमीन की तब्दीली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इमरान खान साहब ये परेशान थे कि उनको शिकायत मिली कि 3 वज़रा जो हैं वो करप्शन में मुलविस हैं, और उनके हवाले से जो शिकायत आई हैं वो उससे काफ़ी परेशान भी थे और बरहम भी थे। उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने ये कहा कि सूबाई सदारत को तब्दील करना है, तो उस पर उन्होंने उनको तब्दील कर दिया, अली अमीन से सूबाई सदारत ले ली। मैंने फिर मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया। अली अमीन साहब से मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं गया था मिलने इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब को मैंने ख़ुद रिक्वेस्ट की कि मुझसे सूबाई जो सदारत का ओहदा है ये आप ले लें, ये उनका कहना था। बहरहाल वो जो है आतिफ़ से मेरी बात हुई, आतिफ़ खान साहब से। तो आतिफ़ खान साहब ने ये कन्फर्म किया कि वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ना ही इमरान खान साहब ने कोई बात की और ना ही हमने कोई बात की। सिर्फ़ इमरान खान साहब परेशान ये थे कि उनको शिकायत आई 3 वज़रा के हवाले से, और वो काफ़ी परेशान थे कि ये गवर्नेंस के हवाले से इश्यूज़ हैं, क्यों ऐसी शिकायत आ रही हैं। उन्होंने हमसे पूछा, तो आतिफ़ साहब कहते हैं कि हमने कहा कि जी आप इसकी पहले तहक़ीक़ात करवा लें, और अगर साबित होता है तो फिर उनको आप कैबिनेट से निकाल दें। तो उस पर वो एग्री हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग इसकी तहक़ीक़ात करें और तहक़ीक़ात के बाद जो है मैं फिर फ़ैसला करता हूँ। ये जो हालिया तब्दीलियाँ आई तो मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये रातों रात तब्दीली नहीं आई, बल्कि जब बुशरा बीबी पेशावर में थीं तो उनका ये ख़्याल था कि वज़ारत आला यानी हुकूमती ओहदे को और पार्टी के ओहदे को अलग होना चाहिए। वो इस हवाले से बड़ी कीन थी, उन्होंने की, उनकी मीटिंग्स भी हुई मुख्तलिफ़ लोगों से, और वो बार बार इस बात का तज़किरा करती थीं कि हमें पार्टी और हुकूमत को अलग अलग चलाना चाहिए। अब ये इमरान खान साहब को भी उन्होंने भी जाके सूरत हाल से आगाह किया, और साथ साथ जो पार्टी के दीगर लोग थे वो भी जाते रहे, उन्होंने भी बात की। अब आतिफ़ साहब कहते हैं कि वहाँ पे जब मेरी मुलाकात हुई, 2 मुलाकातें हुई हैं उनकी। तो जो पहली मुलाकात थी उसके अंदर उन्होंने उनसे नाम मांगा, तो आतिफ़ साहब ने कहा कि जी जुनैद अकबर जो है वो पार्टी के लिए उसने कई कुर्बानियाँ भी दी हैं, जेलों में भी रहा है, तो काफ़ी मुश्किल हालात में रहा है। तो पार्टी के लिए बेहतरीन चॉइस ये है कि जुनैद अकबर को सूबाई सदर बना दिया जाए। तो कहते हैं कि वो अगली मुलाकात कहते हैं कि हफ़्ते 10 दिन बाद हुई, दरमियान में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो आतिफ़ साहब कहते हैं कि मैं जब दोबारा मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मैं जुनैद को सूबाई सदर बना रहा हूँ। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि ठीक है आप बना लें। तो उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा भी आएगा तो मैं उसे कहता हूँ कि वो इसका ऐलान कर दे। तो ये सारा बैकग्राउंड है सूबाई सदारत के हवाले से। फिर मैंने बाज़ दोस्तों से दोबारा भी पूछा कि भाई जो करप्शन के हवाले से शिकायत हैं, तो ये शिकायत तो काफ़ी वक्त से आ रही हैं,
लेकिन अभी तक इस पर कोई अमली तौर पे काम नहीं हुआ। तो दो चीज़ें बड़ी अहम है इसके अंदर। एक तो ये है कि बाज़ शिकायत ऐसी हैं कि जिन पर मेरा नहीं ख्याल कि उनके कोई शवाहिद मिलेंगे। ये ऐसी शिकायत हैं कि जैसे आप कहें कोई कमीशन ले लिया गया हो किसी चीज़ पर, तो उन पे मुमकिन नहीं होता कि आपको कोई शवाहिद मिल जाएँ। अलबत्ता शिकायत आती रहती हैं और शिकायत के हवाले से बातचीत चलती रहती है। मेरा उनसे बाज़ दोस्तों से ये भी होता है कि ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी शिकायत आईं, तहक़ीक़ात भी हुईं, इंक्वायरीज़ भी हुईं और इमरान खान साहब उस वक़्त तो वज़ीर-ए-आज़म भी थे, फिर पार्टी के सरबराह भी थे, तो उस वक़्त कोई किसी को इस तरह मतलब कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता अगर हम देख लें तो जब तहरीक-ए-इंसाफ़ की पहली हुकूमत थी, तो कौमी वतन पार्टी को अगर आपको याद हो, तो उनके वज़रा को निकाला गया था करप्शन के इल्ज़ामात पर। तो लिहाजा जब दूसरी मर्तबा निकाला गया आतिफ़ ख़ान को, शकील ख़ान को और शाहराम को, तो वो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफ़ात की वजह से निकाला गया था। इसी तरह एक यहाँ पे एक वज़ीर को निकाला गया, लेकिन किसी के हवाले से कोई ठोस शवाहिद मेरा नहीं ख़्याल कि इस मर्तबा फिर मिलेंगे। अब उन्होंने पार्टी को ये कहा है कि पार्टी इस पे तहक़ीक़ात करे और रिपोर्ट उन्हें भिजवाए। यहाँ पे एक इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई हुई है, वो भी एहतसाब करती है। जो सूबाई यहाँ पे उनके मुशीर हैं बैरिस्टर मुसद्दिक, तो और उसके साथ काज़ी अनवर भी हैं, साथ में शाह फरमान भी हैं, तो वो भी एक कमेटी बनी हुई है। अलबत्ता अब ये देखना है कि ये जो तासुर है करप्शन का और शवाहिद में यकीनन पहुँचते-पहुँचते शवाहिद तक वक़्त लगता है। अब देखना ये है कि क्या सूबाई क़यादत या ये जो करप्शन के ख़ात्मे की कमेटी है सूबे में, क्या वो किसी को तलब करती है और कोई शवाहिद उसको मिलते हैं या नहीं मिलते। बहरहाल ये एक चल रहा है मामला, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि फ़िलहाल अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। वो सूबे के वज़ीर आला रहेंगे, उनकी कैबिनेट है, वो इस तरह अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे। आज इतनी ही ख़बर थी और इसके बाद इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।